हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कंप्यूटर्स RCS। अपने इस चैनल में मैं आपके लेकर आता हूँ कंप्यूटर फंडामेंटल और पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ढेर सारे वीडियोस। तो अगर आप चैनल पर अभी नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से चैनल पर दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। पाइथन सीरीज़ की आज की इस वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग्स इन पाइथन पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। First, what is a string? A string is a sequence of characters. जब भी मैं कैरेक्टर्स को एक सीक्वेंस में लिख देता हूँ तो वो एक स्ट्रिंग बन जाती है। इनक्लोज इन सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट्स, मतलब कि इस सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को मैं जो भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर में बनाऊंगा उसको मैं सिंगल कोट्स के अंदर लिख सकता हूँ, डबल कोट्स के अंदर लिख सकता हूँ और ट्रिपल कोट्स के अंदर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो पाइथन में जब भी हम स्ट्रिंग लिखते हैं, मान लीजिए मैं कोई एक वर्ड लिख रहा हूँ इस तरह से, कंप्यूटर। ठीक है, तो एक कंप्यूटर क्या है, एक स्ट्रिंग है। इसको मैं सिंगल कोट के अंदर भी लिख सकता हूं। इसी तरह से मैं यूज कर सकता हूं इसमें डबल कोट्स, और किसी स्ट्रिंग को ट्रिपल कोट्स के अंदर भी लिखा जा सकता है। ट्रिपल कोट का यूज हम उस केस में करते हैं जब हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखते हैं। ठीक है, मतलब एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स लिखते हैं जो बहुत सारी लाइंस में आपका जा रहा है। ये हम आगे बात करेंगे इसमें। ठीक, तो एग्जाम्पल यहाँ एक नेम वेरिएबल है जिसके अंदर एक नेम स्टोर है रमेश, और उसको उसने डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर शो कर रखा है। तो रमेश यहाँ पर एक स्ट्रिंग हो गया जिसको रेफरेंस कर रहा है नेम। ठीक है, इसी रमेश को मैं सिंगल कोट के अंदर भी लिख सकता था। ठीक है, तो भी ये स्ट्रिंग ही माना जाता। ठीक, आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। जब मैं बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक सीक्वेंस में लिख देता हूं तो वो क्या बन जाती है, एक स्ट्रिंग बन जाती है। और उस स्ट्रिंग को सिंगल कोट्स के अंदर, डबल कोट्स के अंदर या ट्रिपल कोट्स के अंदर हम लिख सकते हैं। क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो कैसे हम क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग को, तो स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए हम एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर लिखेंगे। जैसे सपोज यहाँ इस केस में लिखा हुआ है हेलो, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, और उसको सिंगल कोट के अंदर लिख दिया। ठीक, और इसको मैं एक वेरिएबल से रेफरेंस करा दूंगा। तो यहाँ पर वेरिएबल का नाम है मेरा str1। तो str1 क्या कर रहा है, इस स्ट्रिंग को रेफरेंस कर रहा है। यहाँ पर मेरी एक स्ट्रिंग हेलो है जो सिंगल कोट के अंदर लिखा हुआ है। इसी तरह से एक स्ट्रिंग का नाम है पाइथन। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है और इसको डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है, और इसको रेफरेंस कर रहा है एक वेरिएबल जिसका नाम है str2। ठीक है, इसी तरह से मल्टी लाइन स्ट्रिंग को भी आप रेफरेंस करा सकते हैं। यहाँ जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है str3 के द्वारा रेफरेंस किया जा रहा है एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग को। और मल्टी लाइन स्ट्रिंग का मतलब ये है कि जब आपकी जो स्ट्रिंग है वो काफ़ी लंबी है और वो बहुत सारी लाइंस में होकर के जा रही है। ठीक है, जैसे सपोज दिस इज माई प्रोग्राम, और फिर नेक्स्ट लाइन से मैं लिखता हूँ आई एम डूइंग पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, इस तरह से मैंने एक स्ट्रिंग लिख दी। अब इस स्ट्रिंग को मैं, क्योंकि यहाँ पर ये दो लाइन में जा रही है, तो ट्रिपल कोट से स्टार्ट करूंगा और ट्रिपल कोट से यहाँ पर एंड कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कहलाएगी आपकी मल्टी लाइन स्ट्रिंग। और मल्टी लाइन स्ट्रिंग को भी आप इनिशियलाइज कर सकते हैं, इसको भी आप रेफरेंस कर सकते हैं किसी एक वेरिएबल से। जैसे str3 से मैं इसको रेफरेंस कर देता हूँ। str3 की मदद से मल्टी लाइन स्ट्रिंग आपकी रेफरेंस की जा रही है। ट्रिपल कोट्स अलाउ मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं पर आप किसी का नेम स्टोर करना है, जैसे अभी इससे पहले वाले एग्जांपल में देखा था, किसी का फादर नेम स्टोर करना है, एड्रेस स्टोर करना है, तो ऐसी जगहों पर हम स्ट्रिंग्स का यूज़ करेंगे और उसको इनिशियलाइज कर लेंगे और उसको एक रेफरेंस करा देंगे किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल से। जो भी कैरेक्टर आपने सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर लिख दिया वो एक स्ट्रिंग माना जाएगा, चाहे वो इंटीजर ही क्यों ना। जैसे सपोज आपके पास कोई 10 एक नंबर है और उसको आपने सिंगल कोट के अंदर लिख दिया, तो इस केस में ये 10 जो है ये भी आपकी क्या मानी जाएगी, स्ट्रिंग मानी जाएगी। ठीक है, तो आप इसको जान सकते हैं कि कैसे ये स्ट्रिंग है या इंटीजर है। इसके लिए आपने इसको एक वेरिएबल से इनिशियलाइज कर दिया, और उसके बाद आपके पास पाइथन में एक फंक्शन होता है जिसका नाम है टाइप फंक्शन। ठीक है, टाइप, और उसके अंदर मैं x पास कर दूंगा। तो टाइप ऑफ x वो बताएगा आपका स्ट्रिंग क्लास का वेरिएबल है, तो क्लास str लिखा हुआ आएगा जब आप इसका टाइप जानेंगे तो। ठीक है, तो टाइप फंक्शन की मदद से आप किसी भी वेरिएबल का टाइप जान सकते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट का टाइप जान सकते हैं कि वो किस तरह का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस केस में 10 को क्या बताएगा, आपका स्ट्रिंग बताएगा, ना कि एक इंटीजर, क्योंकि हमने इसको सिंगल कोट के अंदर लिख दिया है।
तो कोई भी नंबर अगर आप सिंगल या डबल कोट के अंदर लिखते हैं तो भी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको इंटरप्रेटर एज अ स्ट्रिंग आपका एक्सेप्ट करेगा, ना कि एज एन इंटीजर। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग, जब भी हम कोई स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं, जैसे सपोज एग्जांपल से समझ लेते हैं, एक पाइथन नाम की एक स्ट्रिंग डिफाइन कर रखी है जिसको नाम दिया है वर्ड, ठीक है, वर्ड इसको रेफरेंस कर रहा है पाइथन। तो जब भी ये स्ट्रिंग इस तरह से इनिशियलाइज होगी तो उसके बाद इसके हर एक कैरेक्टर को एक इंडेक्स वैल्यू एलोकेट हो जाती है। इस तरह से मेमोरी में एलोकेशन इस तरह से होगा इसका, PYTHO और N, और इसके हर एक कैरेक्टर एक इंडेक्स वैल्यू एलोकेट हो जाएगी। P हो जाएगा 0 इंडेक्स पे, 1 2 3 4 और 5, इस तरह से इंडेक्सिंग हो जाएगी। कहने का मतलब ये है इंडेक्सिंग स्टार्ट्स विथ फ्रॉम 0 से स्टार्ट होती है, ठीक, और आगे को बढ़ता रहेगा। इसी तरह से नेगेटिव इंडेक्सिंग भी आप दे सकते हैं। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग -1 से स्टार्ट होती है और लास्ट कैरेक्टर से स्टार्ट होती है, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। इस तरह से नेगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट हो जाती है किसी भी स्ट्रिंग में। तो जब भी कोई स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं तो उसके हर एक कैरेक्टर को एक इंडेक्स वैल्यू एलोकेट हो जाती है, जिसका यूज़ हम फिर उस कैरेक्टर को एक्सेस करने में कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मुझे किसी स्ट्रिंग के पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस करना है तो मैं इंडेक्स की मदद से ही एक्सेस करूँगा, ठीक। अब जैसे यहाँ पर ये लिख रहा है वर्ड 0, ठीक है, वर्ड उस स्ट्रिंग को रेफरेंस कर रहा था, एक वेरिएबल था, और उसके बाद ब्रैकेट में मैंने यहाँ पर इंडेक्स डाल दिया 0। तो इसका मतलब ये वर्ड जो है ये पूछना चाह रहा है कि इसके 0 इंडेक्स पर कौन सा कैरेक्टर है। तो आपको जो रिजल्ट रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पर इस केस में P। इसी तरह से अगर मैं नेगेटिव इंडेक्स डाल दूँ इसके अंदर वर्ड -1, तो आप देख पा रहे हैं कि वर्ड -1 इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर स्टोर है, N, रिजल्ट रहेगा यहाँ पर N। तो इस तरह से इंडेक्सिंग काम करती है, और जब भी कोई स्ट्रिंग डिफाइन होती है तो हर एक कैरेक्टर को एक इंडेक्स वैल्यू एलोकेट हो जाती है। वो इंडेक्स वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, अगर पॉजिटिव होगी तो 0 से स्टार्ट होगी, और नेगेटिव होगी तो -1 से स्टार्ट होगी। स्ट्रिंग स्लाइसिंग अगला टॉपिक है। स्ट्रिंग स्लाइसिंग, स्ट्रिंग स्लाइसिंग का मतलब है किसी एक बड़ी स्ट्रिंग से एक सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट कर लेना, कट कर लेना, एक तरह से पीस कट कर लेना, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर लेना, तो उसको स्लाइसिंग बोलते हैं। और स्लाइसिंग में यही इंडेक्सिंग में हमें मदद करेगी, ठीक है। तो जब भी हम स्लाइसिंग करेंगे तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि किस पोजीशन से स्टार्ट करना है और किस पोजीशन पे ख़त्म करना है। दैट मीन्स जब भी हम स्लाइसिंग करेंगे, अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। अब यहाँ पर एक स्ट्रिंग डिफाइंड है, रमेश नेम के अंदर डिफाइंड है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब भी कोई स्ट्रिंग डिफाइंड होती है तो इसके हर एक कैरेक्टर को एक इंडेक्स वैल्यू एलोकेट हो जाती है, ठीक है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों केसेस में। तो इसके अंदर में इस तरह से स्टोरेज मेमोरी एलोकेशन इस तरह से हो जाएगा, RAMESH, और R हो जाएगा 0 इंडेक्स पे, 1 2 3 4 5 इंडेक्स पे हो जाएगा। H अगर नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करूँ तो H होगा -1 इंडेक्स पे, ये -2 इंडेक्स पे, -3 इंडेक्स पे, -4 -5 और -6। इस तरह से ये नेगेटिव और पॉजिटिव इंडेक्सिंग हो गई, हर एक कैरेक्टर को एक इंडेक्स वैल्यू एलोकेट हो गई। और जब भी मैं इसकी स्लाइसिंग करने की कोशिश करूँगा तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा उस वेरिएबल का नाम जिससे रेफरेंस हो रहा है। इस वेरिएबल का नाम है नेम, फिर यहाँ पर ब्रैकेट दूंगा। ब्रैकेट देने के बाद यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा इसके स्टार्ट वैल्यू कि मुझे स्लाइसिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, किस इंडेक्स से स्टार्ट करनी है, और स्टॉप वैल्यू किस इंडेक्स पे ख़त्म करनी है, और स्टेप वैल्यू। 3 चीज़ें इसमें पास करनी पड़ती हैं, स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू और स्टेप वैल्यू। और स्टेप वैल्यू एक तरह से इसको हम स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो उस केस में ये स्किप हो जाएगी, तो इसलिए हम स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू ही जनरली प्रेफर करते हैं, ठीक। तो मैं यहाँ पर मान लीजिए लिखता हूँ, जैसे इसने लिखा हुआ है 0:3, तो यहाँ पर स्टार्ट वैल्यू है 0 और स्टॉप वैल्यू है 3। तो अब आपका जो स्लाइस मुझे मिलेगा, कट होकर के जो स्ट्रिंग का एक्सट्रैक्ट होकर जो स्लाइस मुझे मिलेगा, सब स्ट्रिंग मुझे मिलेगी, वो 0 से लेकर के 2 इंडेक्स तक मिलेगी, मतलब स्टॉप -1 तक मिलेगी, ठीक है, स्टार्ट से लेकर के स्टॉप -1 तक। तो अब आप देखिए यहाँ पर 0 इंडेक्स पे क्या है, R, तो R मुझे मिलेगा, 1 इंडेक्स पे क्या है, A, और 2 इंडेक्स पे क्या है, M। तो मुझे जो रिटर्न इंडेक्स मिलेगा, सॉरी रिटर्न सब स्ट्रिंग मिलेगी, वो होगी ये राम, ठीक है। जब भी मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो इस पूरी वैल्यू को मैं प्रिंट कराऊंगा तो मुझे ये रिटर्न में मिलेगा ये, ठीक है। इसी तरह से एक एग्जांपल लेते हैं, नेम और ब्रैकेट के अंदर मैंने स्टार्ट वैल्यू दे दी 2 और कॉलन लगा करके स्टॉप वैल्यू नहीं दी इस केस में। तो स्टॉप वैल्यू इस केस में ये क्या करेगा,
स्टार्ट तो 2 इंडेक्स से करेगा लेकिन लास्ट इंडेक्स तक जाएगा, तो 2 के बाद के सारे कैरेक्टर्स मुझे दे देगा। 2 के बाद के सारे कैरेक्टर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 2 पे है M और ESH, तो इसका रिजल्ट मुझे मिला मैस। ठीक है, और इसी तरह से मैं ये कर सकता हूँ कि अगर मान लीजिए सपोज मैंने लिखा नेम और यहाँ पर स्टार्ट वैल्यू नहीं दी, कॉलन के बाद स्टॉप वैल्यू दे दी 5, तो स्टार्ट वैल्यू इस केस में हो जाएगी 0। तो 0 से कहाँ तक देगा, स्टॉप -1, दैट मीन्स 4 तक आपको देगा। तो 0 से 4 तक आपको क्या मिलेगा, 0 1 2 3 4, ये आपको मिल जाएगा इसका रिजल्ट। तो स्लाइसिंग हम इस तरह से कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग मेथड्स मतलब कि स्ट्रिंग में यूज होने वाले कुछ फंक्शंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। हालांकि स्ट्रिंग में बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो हम स्ट्रिंग के साथ यूज कर सकते हैं, तो उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल कुछ फंक्शंस हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला फंक्शन है अपर, दूसरा फंक्शन है लोअर और तीसरा फंक्शन है टाइटल। ठीक है, तो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो स्ट्रिंग है मेरी वो नेम के अंदर मैंने स्टोर कर रखा है रमेश। ठीक है, और जब भी मैं यूज करूंगा अपर फंक्शन इसके साथ, मैं लिखूंगा नेम डॉट अपर, अपर एक मेथड है, फंक्शन है, तो इस केस में जो रिजल्ट मुझे मिलेगा ये क्या हो जाएगा, सारे कैरेक्टर्स को क्या कर देगा, ये कैपिटल में लिख देगा। जो स्ट्रिंग मुझे मिलेगी इस तरह से कैपिटल में मिलेगी। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं लिख दूं नेम डॉट लोअर, तो इस केस में ये सारे कैरेक्टर्स हो जाएंगे वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो स्ट्रिंग इस तरह से मुझे मिलेगी। ठीक, और मैं टाइटल दे दूं तो नेम डॉट टाइटल यहाँ पर कर दूं, तो टाइटल केस में मुझे मिलेगा, दैट मीन्स पहला कैरेक्टर आपको कैपिटल मिलेगा, बाकी सारे कैरेक्टर स्मॉल में मिलेंगे स्ट्रिंग के, उस वर्ड के या उस स्ट्रिंग के। ठीक है, तो टाइटल केस ये हो गया। तो इस तरह से काम कर रहे हैं स्ट्रिंग के मेथड्स। ठीक है, कुछ और मेथड्स की बात करते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रिप, एक मेथड है। ये स्ट्रिप मेथड मदद करता है मुझे आपकी स्ट्रिंग में से एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करने में। मान लीजिए आपने जब कोई स्ट्रिंग टाइप करी और गलती से आपने कुछ उसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस पुट कर दिए, मतलब टाइप करते वक्त हो जाता है गलती कभी कभी कि एक स्पेस जहाँ पर लेना होता है वहाँ पर हम 2 स्पेस इंटर कर देते हैं। तो आपको ये स्ट्रिप फंक्शन है, ये जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसेस उस स्ट्रिंग के अंदर होंगे उनको रिमूव कर देगा, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड में हो, चाहे राइट हैंड साइड में हो, चाहे स्ट्रिंग के बीच में हो। तो एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करने के लिए आपका स्ट्रिप फंक्शन यूज किया जाता है। इसी तरह से एक और फंक्शन मेथड है रिप्लेस। ये क्या करता है, ये किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर या सब स्ट्रिंग को रिप्लेस करने में मदद करता है। इसमें हम रिप्लेस फंक्शन के अंदर हमने पहला कैरेक्टर दिया जिसको रिप्लेस करना है, और किसकी मदद से रिप्लेस करना है वो भी इस कैरेक्टर हम कॉमा करके आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में इसमें पास कर देंगे। तो अभी आपकी जो स्ट्रिंग थी यहाँ पर, वो नेम के अंदर क्या स्टोर था, नेम के अंदर स्टोर था रमेश। ठीक है, तो नेम के अंदर ये स्टोर है। अब वो कन्वर्ट करना चाह रहा है आर को किससे, एस से रिप्लेस करना चाह रहा है। तो जब भी ये हम लिखेंगे और उसके बाद जो रिजल्ट मुझे मिलेगा आर की जगह पर यहाँ पर मिल जाएगा एस, तो ये इस तरह से बन जाएगी आपकी स्ट्रिंग। आर को रिप्लेस, कैपिटल आर को रिप्लेस कर देगा कैपिटल एस से। ठीक है, इसी तरह से फाइंड फंक्शन है। ये फाइंड फंक्शन क्या मदद करता है, उस स्ट्रिंग में आपकी सब स्ट्रिंग कौन से इंडेक्स से स्टार्ट हुई है उसको फाइंड करने में मदद करता है। उसका इंडेक्स आपको बताएगा, जैसे एस इसमें फाइंड करना है तो एस इसमें कौन से इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है वो हमें बताएगा। तो पॉजिटिव इंडेक्स अगर मैं इसकी करूँ, इंडेक्सिंग इसकी करूँ इस स्ट्रिंग की, तो 0 एस जो है 0 इंडेक्स पे स्टोर होगा, A 1 2 3 4 और 5। आप देख पा रहे हैं एस जो है वो 4th इंडेक्स पर आ रहा है, तो हमें फाइंड करना है एस को। तो एस इसका पहला कैरेक्टर 4th इंडेक्स पर आ रहा है, तो ये फाइंड आपको रिटर्न करेगा, ये 4 रिटर्न कर देगा यहाँ पर इस केस में। तो इसका मतलब हमें पता चल जा रहा है कि जो आपका जो सब स्ट्रिंग है एस वो इस बड़ी स्ट्रिंग के अंदर कौन सी इंडेक्स से स्टार्ट है, 4th इंडेक्स से स्टार्ट है। ठीक है, तो ये फाइंड फंक्शन मदद करता है सब स्ट्रिंग को फाइंड करने में, रिप्लेस किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर या सब स्ट्रिंग को रिप्लेस करने में मदद करता है, और स्ट्रिप फंक्शन मदद करता है एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करने में। अगला है टॉपिक स्ट्रिंग कॉन्काटिनेशन। स्ट्रिंग कॉन्काटिनेशन का मतलब है 2 स्ट्रिंग को आपस में मर्ज करना। तो यहाँ पर 2 स्ट्रिंग आपको दिख रही है, फर्स्ट के अंदर हेलो स्टोर है और सेकंड के अंदर वर्ड स्टोर है। तो जब भी मैं इसके बीच में प्लस ऑपरेटर लगाऊंगा तो ये प्लस ऑपरेटर मदद कर रहा है यहाँ पर कॉन्काटिनेट करने में स्ट्रिंग में। वैसे जनरली इंटीजर्स में प्लस अगर मैं ऑपरेटर लगाता हूँ तो वो नंबर्स को जोड़ करके आपको दे देता है, लेकिन स्ट्रिंग के केस में ये प्लस ऑपरेटर है ये
मर्ज करने का काम कर रहा है, स्ट्रिंग को आपस में कंबाइन करने का काम करता है। तो यहाँ पर रिजल्ट मुझे मिलेगा, फर्स्ट की जगह पर मुझे मिलेगा हेलो, ठीक है, फिर प्लस लगा हुआ है तो इसका मतलब इसके बीच में एक स्ट्रिंग है, एक स्पेस है, यहाँ पर एक स्पेस मिल जाएगा और स्पेस के बाद फिर प्लस ऑपरेटर लगा हुआ और यहाँ पर प्रिंट होना है सेकंड। तो हेलो और वर्ड एक साथ मुझे मर्ज होकर मिलेंगे और बीच में एक स्पेस मिल जाएगा। इस तरह से मुझे इसका आउटपुट मिल जाएगा जब भी मैं प्रिंट करूँगा। तो प्लस ऑपरेटर मदद कर रहा है कॉन्काटिनेशन करने में। इसी तरह से एक ऑपरेटर होता है रिप्लिकेशन ऑपरेटर, रिप्लिकेशन ऑपरेटर, ठीक है, रिप्लिकेशन, स्ट्रिंग रिप्लिकेशन ऑपरेटर बोलते हैं उसे, एस्ट्रिक ये जो सिंबल होता है इसका सिंबल, ठीक। तो ये क्या करता है, उस स्ट्रिंग को उतने टाइम रिप्लिकेट कर देता है, उसकी कॉपी बना देता है, मतलब जिस स्ट्रिंग के साथ ये लगा होगा। मान लीजिए सपोज मैंने यहाँ पर लिखा BYE बाई और स्ट्रिंग बनाया और उसके बाद एस्ट्रिक करके 3 लिख दिया, एक इंटीजर लिख दिया 3। तो इसका मतलब जब भी मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, इस सिंटैक्स को एग्जीक्यूट कराऊंगा तो आपकी स्क्रीन पर प्रिंट होगा बाई और बाई, 3 टाइम ये उस स्ट्रिंग को रिप्लिकेट करके आपकी स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से ये रिप्लिकेशन ऑपरेटर भी यूज़ होता है पाइथन में स्ट्रिंग में। फाइनली समरी, तो समरी में बात करेंगे, स्ट्रिंग्स आर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। ये हम पूरे वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होती हैं। कैरेक्टर्स को एक सीक्वेंस में लिख करके उनको सिंगल कोट्स, डबल कोट्स या ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखना, वही आपका क्या बन जाता है, एक स्ट्रिंग बन जाता है सिंपली। और उस स्ट्रिंग को हम एक रेफरेंस भी दे सकते हैं। तो सपोज मैंने एक नेम नाम का एक वेरिएबल ले लिया और इसके अंदर एक नेम स्टोर कर दिया इस तरह से, दीपक। तो दीपक मेरी क्या है, एक स्ट्रिंग है, ठीक। इसको सिंगल कोट या डबल कोट या ट्रिपल कोट्स के अंदर भी मैं लिख सकता हूँ। तो नेम इसको क्या कर रहा है, रेफरेंस कर रहा है। तो स्ट्रिंग सिंपली एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है। स्ट्रिंग जब भी डिफाइन की जाएगी तो उसके हर एक कैरेक्टर को एक इंडेक्स वैल्यू एलोकेट हो जाती है, ये भी हमने देखा था। वो चाहे पॉजिटिव होगी, अगर पॉजिटिव होगी तो वो 0 से इंडेक्सिंग होगी और नेगेटिव होगी तो -1 से इंडेक्सिंग होगी, ठीक है। स्लाइसिंग, किसी बड़ी स्ट्रिंग से सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट कर लेना स्लाइसिंग कहलाता है। इसमें भी हमें इंडेक्स मदद करता है। हम स्टार्ट वैल्यू डालते हैं और स्टॉप वैल्यू डालते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करना है उसको एक्सट्रैक्ट करने में और कहाँ पर स्टॉप -1 तक वो एक्सट्रैक्ट करके आपको रिजल्ट देता है। स्लाइसिंग हमने देखा था। कॉन्काटिनेशन का मतलब हो गया 2 स्ट्रिंग को मर्ज करना, इसके लिए प्लस ऑपरेटर यूज होता है, ठीक है। इसके बाद स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स हमने देखे थे, फंक्शंस देखे थे जो स्ट्रिंग के साथ यूज किए जाते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस, ठीक है। कुछ तो इस वीडियो में मैंने दिखाए हैं और कुछ मैं इसके लिए एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा जिसमें बहुत सारे स्ट्रिंग के फंक्शंस हम यूज़ करेंगे, प्रैक्टिकली वर्क करेंगे और उनका रिजल्ट भी उसी समय देखेंगे, रन टाइम पर उसको एग्जीक्यूट करके उनका रिजल्ट को देखने की कोशिश करें। तो आपको तब तक इनके रियल एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी है, कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं स्ट्रिंग और कैसे कैसे उनके कैरेक्टर्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था स्ट्रिंग इन पाइथन। आई होप आपको ये थ्योरेटिकल पार्ट स्ट्रिंग्स का समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है लर्न कंप्यूटर विद RCS। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी कोडिंग।